पंकज प्रजापति स्टूडियो प्रेजेंट्स। पंकज स्टूडियो प्रेजेंट्स। फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल पंकज प्रजापति स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है। आज आप पंकज प्रजापति स्टूडियो के माध्यम से देखेंगे हत्यारी भाभी दौलत का लालच, नंद भाभी की लड़ाई, कुलदीप शास्त्री की आवाज़ में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। कि मथुरापुरी सुहावनी बसे यमुन के तीर, जन्म भूमि श्री कृष्ण की, जहाँ संतन की होए भीड़। कि पवन पुत्र बजरंग राम के संग करी रखवाली, और तेरे ही नाम से पवन पुत्र नैया मझधार में डाली। तेरे ही नाम से पवन पुत्र नैया मझधार में डाली। कुलदीप पे कष्ट करारो पड़ो, कोई आई के द्वारे ठाड़ो। श्री राम के संग पवन पुत्र तेरो प्रेम बड़ो अत गाढ़ो। श्री राम के संग पवन पुत्र तेरो प्रेम बड़ो अत गाढ़ो। प्रभु कुलदीप तुम्हें टेरे रहा, श्री कृष्ण तेरी हेर। तेरो दास रहो समझाई, उमर बेटा की बाली।
राम रूप धर के प्रभु जी कोई आपन मारू पाली। और राम रूप धर के प्रभु जी कोई आपन मारू पाली। प्रभु ये दास तुम्हें टेरे रहा श्री राम तेरी है रे। तुम्ही सब विपत्ति हरोगे पवन पुत्र बजरंग बली बेटा की लाज रखोगे, लाज रखोगे, लाज रखोगे। पवन पुत्र बजरंग बली कुलदीप की लाज रखोगे। सम्मानीय समस्त श्रोतागण बंधुओं, आज हम जनता की बेहद मांग पंकज पर प्रजापति ये जो स्टूडियो की कहानी नई लेकर के चल रहे पेशकश। हैं, दौलत का लालच। तो आप इस कहानी में देखेंगे कि एक भौजाई ने दौलत के लालच में फंस करके अपनी नंद की किस प्रकार से हत्या कर दी और उस मरी हुई नंद की भगवान शंकर ने किस प्रकार से रक्षा की। तो आ जाइए भगवत प्रेमियों। कि यूपी में सुखधाम पास एक ग्राम ददा नगरी है। और जहाँ संतन की होए भीड़ रे कठिन डगरी है। अरे यूपी में सुखधाम पास ये ग्राम ददा नगरी है, ददा नगरी है। जहाँ भक्तन की होए भीड़ रे कठिन डगरी है। जा रही रहे कहे वीर, जा रही रहे कहे वीर नाम बलबीर सुनो मेरे भाई। इनके खेले कोई लाल रे वीर हुआ है फलदाई। और भक्तों, इनके पुत्रों के नाम क्या हैं? अरे छोटो है गोपाल, अरे छोटो है गोपाल, बड़ो महिपाल सुनो मेरे भाई। एक गीता नाम की लड़की रे है नैया घर प्रगटाई। सब कर रहे सुख विशेष, सब कर रहे सुख विशेष, नाये है कलेश भ्रात कजु घर में। इतनी दौलत है भर दई रे बलबीर सिंह ने घर में। दोस्तों, अपनी भारत भूमि में एक बहुत सुंदर राजा हुए हैं जिनका नाम बलबीर सिंह है। दोस्तों, एक बात और बताना चाहता हूँ, इनको राजा की तो उपाधि दी गई है, लेकिन ये गांव के हमेशा से प्रधान रहे हैं। तो इनके पास 2 पुत्र हैं, एक बहुत सुंदर कन्या है जिसका नाम गीता रखा गया है। इधर भगवत प्रेमियों, जब लड़के बड़े हो जाते हैं तो क्या हुआ कि जे कुंवर तो हुई गए सियान रे, हाय चिंता बढ़ गई मन में। ये गीता बिटिया खेल रे भ्रात है जई आंगन में। महाराज पिता ने तुरंत कही समझाई और 1 लाख ले रुपए बैंक में तुरंत डाल दो जाए।
अब तो धीरे धीरे कहे ललान का मेरी सुन लीजो, अब तो धीरे धीरे कहे ललान का मेरी सुन लीजो। अरे मेरी सुन लीजो कन्हैया मेरी सुन लीजो, अब तो धीरे धीरे कहे के बेड़े। भाइयों, इधर गीता के नाम जब पिताजी ने 1 लाख रुपया डलवा दिया और इधर जब गांव वालों ने बड़े लड़के महपाल को देखा कि लड़का बहुत सुंदर है, शादी योग्य है, इसकी शादी की जाए, तो क्या किया गांव वालों ने भगवत प्रेमियों कि छोटो है गोपाल बड़ो महिपाल सुनो मेरे भाई, हर चंद्रमा सो चमके रे और दिल में गौ तो समाई। और जुलमिन करके आई दो करवा एक सुंदर नारी, जको नाम तो सुख देवी रे कह लाग सबको प्यारी। महाराज नार ने कंठ लगाओ है और तब नारी ने कही पिया मेरो मन भरमाओ है। ओ मेरे दीन बंधु भगवान पिया मोय मन के मिलिए हैं, ओ मेरे दीन बंधु भगवान पिया मोय मन के मिलिए। अरे मन के मिलिए हैं बलम मोय मन के मिलिए, बिटिया धीरे धीरे कह गए। भाइयों, तो इधर बड़े लड़के महपाल की शादी हो जाने के बाद इधर बलबीर सिंह पर इतना बुढ़ापा आ गया। जब बलबीर सिंह पर बुढ़ापा आ गया लोगों, तो बलबीर सिंह का क्या हुआ? बलबीर सिंह समझा करके कहने लगे बेटा कि अरे बलबीर कहे यो बानी, बलबीर कहे ओ बानी, बेटा ले तलक मेरी मानी। अरे छोड़ो राज करो राजधानी, छोड़ो काम करो राजधानी, तेरे बबुला की ढल गई जवानी। मेरे भैया, इधर महपाल को जब राज्य का मालिक बना दिया, इधर बलबीर सिंह पर इतना बुढ़ापा आ गया है, तो बलबीर सिंह इतने बीमार पड़ जाते हैं, इनकी बचने की कोई उम्मीद नहीं है कि बलबीर सिंह ने स्वर्ग की करी रे हाय तैयारी। जग लगो शरीर में रोग रे है टीबी की बीमारी। महाराज का राजा स्वर्ग से धाओ है और गीता रे चिल्लाए पिता नहीं बोल सुनाओ है। अब तो धीरे धीरे कहे बलैया मेरी सुन लीजो, अब तो धीरे धीरे कहे कन्हैया मेरी सुन लीजो।
इधर मेरे भगवत प्रेमियों, जब बलबीर सिंह खत्म हो जाते हैं तो गीता ने जब अपने बबला को देखा है तो बेहोश हो जाती है। और जिस समय गीता को होश आया है तो अपने बबला की लाश को गोदी में रख कर के फपक फपक के रोने लगी। धर बबला की लाश के गीता घर में रही चिल्लाई रे, ओ बबुला बबुला करत बहली अज गैया सी टकराई रे। और कैसो जो फूटो भाग लली को काल रहो मडराई रे, और धरती अल कपट जाइए रे पापिल तोई में जाए समाई रे। तुम कैसे बने निरमोही बबुलनी का तीजो बोल सुनाई रे, और गीता रही चिल्लाई जब दुखिया को तीजो धीर बंधाई रे। मुरली के बजैया श्याम बहन पे विपता डारी है, अरे विपता डारी है जब दुखिया पे आफत डारी है। भैया के सो प्रभु ने करो जब दुखिया पे आफत डाली है। भाइयों, इधर गीता ने अपने पिताजी का आत्म संस्कार करवाने के बाद शंकर भगवान के मंदिर में जाती है। कहती है, हे भोला, किस प्रकार से मेरी बंधी हुई बढ़नी को बिखेर दिया। आज शंकर भगवान के दरबार में सर रख कर के बुरी तरीके से रोने लगी। कहने लगी है भोला कि भोला तू ही बतला मुझको कैसी ये बनी बिगाड़ी है, एक बिन मात पिता की ओ भोला द्वारे ठाड़ी दुखियारी है। बबुला जो मरे थे ओ भोला बिटिया न तुमसे न्यारी थी, अपन ने बबुला को ओ भोला प्राणन से ज्यादा प्यारी थी। अरे बिलक बिलक चिल्लाई बहनी अज धरन गिरी बहराई है, और देखत ठाड़ो यो भोला तो इस शर्म ने कलाए आई है। चिल्लाई ओ मैया दीजे धीर बंधाई है, बिगड़ी में आए मेरी मैया बिटिया की करो सहाई है। ओ मेरे डमरू बाले नाथ कबर बिटिया की ले लीजो,
खबर दुखिया की ले लीजो, ओ में डमरू वाले नाथ खबर बिटिया की ले लीजो। भाइयों, इधर गीता शंकर भगवान की बहुत पूजा किया करती थी। इधर धीरे धीरे पिताजी को खत्म हुए 1 वर्ष हो चुकी थी। तो कुछ समय बीतने के बाद इधर महिपाल की पत्नी सुखदेवी सोचने लगी कि मेरी नंद शादी योग्य है। तो क्या किया गुप्ता जी, मेरी नंद शादी योग्य है तो इसके लिए कहीं वर तलाशा जाए। और गीता को पास बुला करके कहने लगी, बेटी कि गौरी पुत्र गणेश सामरे केस छटा छब प्यारी, और देखत में बड़ी मलू करे उमर की लड़किनी बारी। पंकज प्रजापति स्टूडियो की नई टेस्टकास्ट। जग भवज करत अधिकार को सुकुमार, संभालो जाइए संभालो जाइए। अपने भैया ते जाए रे कई तनिए बहना कहिए। अपने भैया ते जाई कई समझाई, बैल घर जाइए बैल घर जाइए। अपने भैया ते जाए रे कई तनिए बिटिया कहिए। इधर जब भौजाई ने भोली बिटिया को भेज दिया है तो इधर आगे बढ़कर के जैसे ही भैया ने बहन को आते हुए देखा तो भैया ने क्या किया, गदगद हो गया कि आवत देखी बहन स्वर्ग भय ने लहियो युमगाओ, ओ अपनी बहना को दे करे भैया ने कंठ लगाओ। भैया को भाभी को हाल बताओ, भैया सुन लो के पात्रे है भाभी ने बुलवाओ। महाराज बहन फिर घर में आई गई है और तब भाभज ने कई ननद कैसी शर्माई गई है। मेरो आबत है कापिया ननद मोए साच बताए दीजिए, मेरो आबत है कापिया ननद मोए साच बताए दीजिए। अरे साच बता दीजिए लली मोए फिर समझा दीजिए, मेरो आबत है कापिया बेटिया। भाइयों, इधर भाभी ने सारा हाल पूछ लिया और इधर जैसे महिपाल सभा को छोड़ कर के चला है तो अशगुन होने लगे। भैया सोचने लगा है बेदाता क्या होने वाला है और क्या क्या अशगुन होते हैं। अरे ट्यू 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 के करे टिटुइया, ऊपर बाज हाई रहो मडरा। अरे सूखी डाल पे कौआ के बोलो, कोयल कूकू कर रही है मचाई। तोले आगे एक डुकरिया देखी,
पिदमा कंडा के भर ले जाओ। और जैसे ही भ्रात द्वार पे आओ तो ले कुत्ता ने कान हिलाए दे आओ। अरे होनहार तो हुई के मिटे जो विदना ने है लिखी बना हुई। अरे होनहार तो हुई के मिटे जो विदना ने के लिखी बनाई। भाइयों, इधर महपाल द्वारे पर खड़ा सोच रहा है कि हे विधाता मेरे घर में क्या होने वाला है। जैसे ही आगे को बढ़ा है तो उसकी पत्नी सुखदेवी ने जब अपने पिया को आता हुआ देखा तो शरीर गदगद हो गया। समझा करके कहने लगी, साजन कि आवत देखो पिया खुशी भौजिया के पलंग नवाओ। ओ अपने सैया को बैठा रे ननदी को कलंक लगाओ। ऐसे कड़वे बोल बोले हैं भैया से कि भैया की सुनते ही आंखों में से आंसू निकलने लगे। क्या क्या बोली है? तेरी बहना सुख मलिन करत जाती ने खत्म 2 दिन में, खत्म 2 दिन में। जल्दी कर दियो तुम ब्याह रे जाए है कऊ आंगन में। मेरे दादा बहन को कलंक लगाए दो है और तब नकटीले कई कुल की नाक कटाई गई है। ओ माखन के चुरैया श्याम नंद को भवज सताई रही है। ओ माखन के चुरैया श्याम नंद को भवज सताई रही है। भवज सताई रही है, ननंद को भवज सताई रही है। ओ माखन के चुरैया श्याम ननंद को। भाइयों, इधर अभागन भौजाई ने भोली बिटिया को कलंक का टीका लगाकर महपाल को लड़का देखने के लिए भेज दिया है। इधर जब महपाल लड़का देखने के लिए जाता है तो रोता हुआ जाता है। कैसे जा रहा है गुप्ता जी? कि जाए रो भ्रात डगरिया में और डगरिया में और रविंद्र सोचत जात जिगरिया में। अरे जाए रो भ्रात डगरिया में गुप्ता जी सोचत जात जिगरिया में। मेरे ऊपर दुख करारो मेरे ऊपर दुख करारो कैसे मेरो लगे किनारो। और रोबत जात डगरिया में रविंद्र सोचत जात जिगरिया में। इधर जब बेटा जा रहा है रास्ते में तब तक शंकर भगवान ने क्या किया है? अरे बीच गैलू में के शंकर है मिल गए अपनो लौह तो भेष छुपा।
अरे बीच गैल में शंकर के मिल गए, अपनो लोहा तो भेद छुपाई। अरे कैसे घूम रहे हो गलियन में, बेटा साची मोतियो बताई। अरे तब ही बेटा के बोलने लागो, दादा लड़का दियो बताई। और तब शिव शंकर गाँव में पहुँचे, पहले को रोका दो तो लगवाई। अरे खुशी छाई गई थी चेहरा पे के, तुरंत ही बिरन गो मुस्काई। ओ मेरे धन धन करतार के, चिंता मन की मिट गई है। अरे मन की मिट गई है, लला के दिल की मिट गई है। ओ मेरे धन धन करतार के, चिंता दिल की मिट गई है। मेरे भाइयों, इधर महपाल ने जब अपनी बहन का रिश्ता पक्का कर दिया, और तब तक इधर देखते हैं वो भौजाई ने क्या किया। उस भौजाई की दौलत पर नीयत खराब हो जाती है, तो सोचने लगी अगर मेरी नंद की शादी होगी तो मेरा 1 लाख रुपया मिट्टी हो जाएगा। इससे अच्छा जब तक मेरे साजन लौट करके आए तब तक अभागन नंद की मैं हत्या कर दूं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, मेरा सारा पैसा बच जाएगा। तो क्या किया है, अरे उम्मीद मम्मानिक भज के आइयो, बहन को लियो बचाई रे। जहाँ कंठ कटारी मार जात हूँ, पत्थर दियो अड़ाई रे। और कैसो जो फूटो भात लली को, काल रहो मडराई रे। और तड़प तड़प के बहन मरी, लाए दिल में दया बिसारी रे। और कैसो जो काटो शीश लली को, तरंग रो बहराई रे। और 1 लाख रुपया के लालच में मारी बहन बेचारी रे। और मारू बहन को खड़ी सोच रही, कैसे मौका दिखाई रे। अरे जाजी बेतक मरबोनी को, दिल में यही बेचारी रे। अब तो बन के करिया नांग, भजने ननदी खाए लई है। अरे पिटिया खाई लई है, पापिन ने पिटिया खाई लई है। गुप्ता जी बन के करिया नांग ननद ने। भाइयों, इधर दौलत के लालच मोसा बागन भौजाई ने जब उसका सर काट दिया, सर काटने के बाद बेहोशी की हालत बनाकर सो जाती है।
इधर महपाल जब रिश्ता पक्का करके आया, जैसे ही दरवाजे पर आया है, सोचने लगा कि हे भगवान, मेरी पत्नी बेहोशी की हालत में पड़ी हुई है, मेरी बहन मरी है, ये क्या चक्कर है विधाता, ये क्या कारण है। आज जैसे ही बहन को देखा तो लाश को गोदी में रख करके बुरी तरीके से चिल्लाने लगा, भैया कि बहना मेरी तू कहाँ गई बहना, ओ बहनान का बोल सुना दे, अपने भैया को धीर बना दे, मुझे बाल धीर बनला, बहना मेरी तू कहाँ गई बहना। ओ बहनान के बोल सुना दे, अपने भैया को गले लगा ले, मेरे दिल में चैन पड़ेगा, बहना मेरी तू कहाँ गई बहना। ओ बहना तू संग मेरे खेली, आज अपने भैया से चली अकेली, मेरे रोई रहे दो नैना, बहना मेरी तू कहाँ गई बहना। तेरी अखल पे पत्थर परो, ज्ञान को चप्पर छाले रे, अरे छप्पर छाले रे, ज्ञान को छप्पर छाले रे, तेरी अकल पे पत्थर परो, ज्ञान को छप्पर छाले रे। मेरे नौजवान साथियों, इधर महपाल ने उस भौजाई को उठाया और कहने लगा, मेरी बहन कैसे मरी है। तो वो अभागिन कहने लगी, मुझे कुछ नहीं मालूम, गीता ने जो कुछ किया ये स्वयं ही किया है। इधर जब गांव वालों ने ये हाल सुना है कि राजा होकर के ऐसा करता है, तो तुलसी बाबा जी ने रामायण में लिखा है कि इंद्र होए पर तिल जर मेरे भैया, कोई बालक तको खाए दी। अरे राजा होए चोरी कर गुप्ता जी, तो जू न्याय कौन से जाए जी। इधर गांव वाले सोचने लगे, अगर राजा ही ऐसा करेगा तो प्रजा क्या करेगी। आज गांव वालों ने मिलकर के भगवत प्रेमियों, इधर महपाल को जब राज्य से भगा दिया है, जब महपाल को राज्य से भगा दिया तो शंकर भगवान के मंदिर में जाता है, कहता है, हे प्रभु, अगर मेरी गीता बहन ने तुम्हारी सच्ची पूजा की हो तो मेरी बहन को जीवित कर दो। इधर भगवत प्रेमियों शंकर भगवान पार्वती बैठे हैं तो सिंहासन हिलने लगा। जब सिंहासन हिलने लगा तो शंकर भगवान पार्वती से कहने लगे, प्यारी ये क्या है। पार्वती कहने लगी, प्रभु तुम्हें नहीं मालूम,
एक गीता नाम की तुम्हारी सेवका को आज उसकी नंद ने काट दिया है। वो तुम्हारी पुजारिन थी, आज उसी का भैया दरवाजे में आकर के आवाज लगा रहा है कि सच्ची पूजा हो तो मेरी बहन को जीवित कर दो। अब क्या करोगे प्रभु? पार्वती कहने लगी, प्रभु तुम ही बताओ कौन सा उपाय है। तो आज शंकर भगवान कहने लगे, ऐसा करो हम दोनों लोग साधुओं का रूप धारण करके उसी गांव में चलते हैं, आवाज लगाते हैं उसी गली में जिस गली में गीता मरी पड़ी हुई है। तो क्या आवाज लगाते हैं आज प्रभु कि कोई फिर इलाज करवा ले हमसे, हम फिर इलाज कर देते हैं, और 2 पैसे का दबा नहीं मुर्दा जिंदा कर देते हैं। कोई फिर इलाज करवा ले हमसे, हम फिर इलाज कर देते हैं, और 2 पैसे का दबा नहीं मुर्दा जिंदा कर देते हैं। आज जैसे ही आगे बढ़े हैं तो गांव के लड़के खड़े हैं। गांव के लड़कों ने जब ये आवाज लगाते हुए सुना तो क्या कहने लगे, अरे लड़का ठाड़े के हैं रे गामन के, और बाबा ते के कैया सुनाए। अरे मरी लड़किनी है नगरी में, बाबा साची हम दे तू बताओ। और चरण चूम ले तेरे पापन के, और लड़कन के कैया सुनाई। अरे पहुँचे सब शंकर आंगन में, बहना मरी पड़ी दिखलाई। अरे पास बुलाओ के भौजाई को, और भोला ने कई सुनाई। अरे कैसे बहन मरी आंगन में, बेटी साची मुझे बता। पंकज प्रजापति स्टूडियो प्रेजेंट्स। और तब भौजाई के बोलन लागी, बाबा साची हम दे तू बताओ। अरे खुद ही कटारी हल के मारी, और नसी सगरो ढहराई। और शंकर भगवान आंखों में खून के शोले लेकर बोले, अरे मन की जानत के हैं सब बाबा, पिटिया का एक रैया छुपा हुई। अरे तवरत हो के शंकर बोले, बेहाया कल गई का बोराई। तूने ही कटारी के हन के मारी, डाहिन बजिए कयो सुकुमारी। अरे जा दुनिया में दौलत प्यारी, ना ही देखते है कोई व्यवहारी।
अरे चाची बेटे के मरबोनी को और शंकर ने है कई सुना और एक फूक शंकर ने मारो बहना तुरंत उठी थी भैराई। इधर जैसे ही शंकर भगवान ने फूंक मारा है तो गीता राम राम कहती हुई खड़ी हो जा रही। शंकर भगवान पार्वती चलने लगे। गीता कहने लगी प्रभु 2 मिनट खड़े हो जाओ, मेरी बात सुन लो। गीता समझा करके क्या बोली प्रभु कि देख लिया दुनिया का सारा नजारा, कि देख लिया दुनिया का सारा नजारा और ना हम किसी के ना कोई हमारा। अरे भैया की भाभी का सहारा और ना हम किसी के ना कोई हमारा। ये मतलब की दुनिया दौलत का सहारा और ना हम किसी के ना कोई हमारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा। मेरे भाइयों, इधर गीता को जीवित करने के बाद शंकर भगवान और पार्वती चले जाते हैं। इधर भैया जो रिश्ता पक्के करके आया था उधर से बारात आ गई। जब उधर से बारात आ गई तो छोटा भैया समझा करके कहने लगा कि महपाल बेरल से कह रहो है धीरे धीरे मैं, धीरे 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 गोपाल अजय आंगन में जा रहो है धीरे धीरे। तब मैं पाल भवज से बोलो भौजी यहाँ व्यर्थ न डोलो, बतो थाल परस के लाए रही है धीरे धीरे। आज दूल्हा आंगन में आए रहो है धीरे धीरे, आज दूल्हा आंगन में आए रहो है धीरे धीरे। आज जब गीता ने सुना है कि मेरे लेने के लिए मेरा पति आ रहा है तो बेहोश हो जाती है, होश नहीं रहा गीता को। तो गीता का भैया गीता को आज हाथ जोड़ के समझाने लगा बहना कि धीरज धर ले सुकुमारी तेरो आवे दुलारो, धीरज धर ले सुकुमारी तेरो आवे दुलारो। अरे आवे दुलारो तेरो आवे दुलारो, अरे धीरज धर ले सुकुमारी तेरो आवे दुलारो। सजन द्वार तेरे आओ, कल भी आई घर ले जाओ, और यही सोच मेरे मन भारो तेरो आवे दुलारो।
धीरज धर ले सुकुमारी तेरो आदे दुलारो। दोस्तों इधर जब बहन की विदा भैया ने कर दी, तो जब बहन की विदा करने के बाद जब बहन को ससुराल में रहते रहती काफ़ी दिन हो जाते हैं, तो एक दिन का जिक्र है कि गांव के आसपास के लोगों ने जब सुना कि इनके पास तो बहुत धन है, तो आज भगवत प्रेमियों चोरों ने आज उस बहन के धावा बोल दिया। इधर जब बहन पर गरीबी आ जाती है, तो गरीबी के कारण गोपाल महपाल उसकी भौजाई में से कोई आज बहन को लेने के लिए नहीं जा रहा है। और इधर जब मायके में छोटे भैया गोपाल की शादी रोक ली, सारी रिश्तेदारियों में चिट्ठियां भिजवा दी, लेकिन गरीबी के कारण गीता बहन के यहाँ कोई पत्र नहीं गया। जब गीता बहन के यहाँ कोई पत्र नहीं गया, इधर जब गीता को पता चला कि मेरे भैया की शादी है, सारी रिश्तेदारियों में चिट्ठियां भिजवा दी, लेकिन गरीबी के कारण मेरे पास कोई चिट्ठी नहीं आई, तो अपने पति को पास बुला करके रो करके क्या बोली भैया कि बहना रोई रही कर कर याद आज पीहर की ललियज। पिहरे अपने की लली अपने की पिहरे अपने की बहना रोई रही कर कर याद पिहरे अपने की। मेरे ऊपर दुख करारो वो मोयाई के देवे सहारो। काहे प्रभु तेरी करी कर कर याद आज पीहर की। मेरे ऊपर पहाड़ जे टूटो मायके पाले सब मुझसे रूठे। यही मुँह पे विपत्ति परी कर कर याद आज पीहर की। एक बहना रोई रही कर कर याद आज पीहर की। ओ सुन ले पागल कुलदीप बाहर की लीला न्यारी है। अरे लीला न्यारी है मुन्ना लाल लीला न्यारी है। ओ सुन ले पागल कुलदीप बाहर की लीला न्यारी है। भगवत प्रेमियों इधर गीता अपने पति से रो रही है, इधर शाम का वक्त है। बड़ा भैया महपाल सपना देख रहा है कि मेरी बहन आने के लिए तैयार है, लेकिन गरीबी के कारण मेरी बहन को कोई लेने के लिए नहीं जा रहा है। उसने सपने का हाल जैसे ही अपनी पत्नी को बताया है, पत्नी समझा करके कहने लगी ऐसी डाहिन को भौजाई को ननद को अगर बुलाया जाएगा तो इस समाज में मेरी भी बेइज्जती होगी, गोपाल की शादी भी होना मुश्किल होगी, इसलिए उसको नहीं बुलाओ। इधर भगवत प्रेमियों बेहा का चेहरा न देखूंगी न देखने दूंगी, तो गोपाल भी शांत हो जाता है। इधर गीता का पति गीता को समझा रहा है कि अब तू रोना बंद कर दे, गरीबी में कोई गरीब का साथ नहीं देता है। जैसे किसी कवि ने लिखा है, सुन कि टेढ़े वृक्षों को छुआ नहीं, सीधे
पर आरे चलाए गए और सर्पों को किसी ने छुआ नहीं, केंचुए कटिए में फंसाए गए। और सुनो, इतना तो सुन लिया है, आगे थोड़ा और सुन लो। अरे सिंह कभी न बलिदान हुए, बकरे बलदेवी चढ़ाए गए। बलवान का बाल न बाका हुआ, बलहीन हमेशा सताए गए। और सुनो, अरे लेने काजे का सब भागत है, तेने को कोई हाय घर नहीं जाओ। अरे जाके हाथ धोए पैसा हो गए, पाना कोई गरीब दिखाए। तेरी लीला या परम्पार पार तो तकाउल ना पाई। अरे कौन ना पाई रविंद्र अजय, कौन ना पाई। तेरी लीला या परम्पार पार तो तकाउल ना पाई। मेरे नौजवान साथियों, इधर शाम का वक्त है, चिंता लेने के लिए शंकर जी और पार्वती निकलते हैं। जैसे ही गीता को रोता हुआ देखा तो पार्वती कहने लगी, स्वामी तुम कितने पत्थर दिल के हो। उस गीता नाम की लड़की का मायके में कितना बड़ा अपमान हुआ है और के पास दौलत भी नहीं है। तो शंकर जी कहने लगे, प्यारी इस दुनिया में किसी का मान किसी का अपमान ये तो चलता ही रहता है, तुम्हें दुनियादारी से क्या मतलब है, चलो चिंता लेने के लिए चलते हैं। तो पार्वती पैरों से गिर जाती है, कहती है प्रभु इस गीता नाम की लड़की पर रक्षा कर दो, ये ज़्यादा रोती है। तो शंकर भगवान ने आज्ञा दे दी कि जाओ तुम एक लक्ष्मी रूपी सर्प बनकर जाना, अगर गीता तुम्हारे चरणों को छू ले तो अपना शरीर छोड़ देना। मैं ये आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारा शरीर वहीं सोना हो जाएगा। तो भगवत प्रेमियों बहन पर कृपा हो जाती है। आरे भोले राजी भाई बिटिया पे, अरे भैया सुन ले वो ध्यान लगाई। अरे भोले राज के भाई बिटिया पे, मर्द सुन ले वो ध्यान लगाई। हो जाए राजी तो इंसान बनाए दे, गुस्सा में मिट्टी में देत मिलाए। और ले लिया गैस बचन कर की, अपनो लोहा तो भेद छुपा हुई। अरे आज्ञा ले लई पार्वती ने, मैया पहुंची पास में जाई। भाइयों, इधर पार्वती ने जब शंकर भगवान की आज्ञा ले ली है तो मैया ने आज क्या किया है कि लक्ष्मी रूपी सर्प बन मैया आंगन में आई। जब देखी है कुछ लड़ रे तो गीता आई उठ धाई।
चरण गीता ने पकड़ ले जाई, और लक्ष्मी ने दे दर्श हमारे घर में भैया आए। ओ सुन ले भैया संदीप तुरंत बा सोना हो गई है, ओ सुन ले भैया संदीप तुरंत बा सोना हो गई है। अरे सोना हुई गई है तुरंत बा सोना हुई गई है, वो सुन ले भैया रामवीर तुरंत बा। आज मेरे भगवत प्रेमियों, जैसे ही गीता ने आज उस सर्प के जैसे पैर छुए तो एकदम चमकने लगी। जैसे ही गीता ने लक्ष्मी रूपी सर्प के पैर छुए तो चमकने लगी। आकाशवाणी होने लगी कि हे बहन, अब तू रोना बंद कर दे, तेरा प्रभु तेरे साथ है। तो आज मेरे भगवत प्रेमियों, गीता ने जब ये देखा है कि ये तो सर लक्ष्मी रूपी सर्प है, ये सोना बन गया, इधर गीता ने बड़ी खुशी के साथ अपने पिया को पास बुला लिया और क्या बोली कि बहना बोली फिर बालम से, स्वामी सोना घर आओ है, और मेरे ऊपर यो प्राणनाथ ईश्वर ने हाथ उठाओ है। बहना बोली फिर बालम से, स्वामी सोना घर आओ है, मेरे ऊपर यो प्राणनाथ ईश्वर ने हाथ उठाओ है। अरे धूप अगरबत्ती ला के शंकर को हवन कराओ है, अरे सभी देवतन को गीता ने भैया भोग लगाओ है। और क्या किया, अरे याद आई गई फिर भी हर की, तब गीता लेके कहिए सुना, अरे बेच सोना कपड़ा बन बइयो और तो गाड़ी ले उनका। अरे काय सकुड़ रहे हो तुम स्वामी, इतनी दौलत है दई कर दो, अरे जाओ बाजार गाड़ी ले आइयो, उनको फेर दे व्यवहार। अब तो दौलत प्रभु ने दई, बहन आज सुख मनाई रही है। अरे सुख मनाई रही है लली, आज सुख मनाई रही है। अब तो दौलत प्रभु ने दई, बहन आज सुख मनाई रही है। दोस्तों, इधर गीता ने कपड़ा मकान जब सब कुछ करने के बाद बड़ी खुशी के साथ सभी देवताओं का यज्ञ करवाया है। कुछ समय बीतने के बाद इधर मायके में जब पता चल गया कि तुम्हारी बहन बहुत धनवान हो गई है, उसके पास धन दौलत भी बहुत हो गया है, और जैसे ही उस भौजाई डायन को पता चला तो रविंद्र क्या हुआ, सोचने लगी अगर गीता के पास जाएंगे तो इतनी तो दौलत दे देगी, जो मेरे छोटे देवर हैं उनकी शादी अपने आप हो जाएगी। तो जब उनके शादी अपने आप हो जाएगी तो पदम सिंह भैया क्या किया
कि दौलत के लालच में बठगनी ननदी घर को धाई। जो करी हती घटी आई रे पापिन ने दई भुलाई। महाराज चरण गीता ने पकड़ ले जाई और गलती बनी हो जो भौजी को उनको दियो भुलाए। मेरे चतुर्भुजी भगवान फिर सुध बैल को आई गई है। ओ मेरे चतुर्भुजी भगवान फिर सुध बैल को आई गई है। भाइयों, इधर जैसे ही गीता के यहाँ जाकर के पहुंची है तो चरणों पे गिर पड़ी, मुझे माफ कर दो नंद, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। इधर गीता ने जैसे ही उस पुरानी बात को ध्यान आया कि सौभागिर ने मुझे काट डाला था, आज ये मेरे दरवाजे पर आकर के खड़ी है, तो क्या बोली गीता? आरे मूड़े काट लो तू ठगनी ने और पापे न मुख देख लाए दो आई। खाई तू दौलत पहने दौलत, दौलत गले दिए लटका है। और तबर से हुई के गीता बोली भौजी अकल गई का बौरा हुई। चुपचाप लौट जाओ तुम नंगरी को, नहीं तो फिर दिए व्यवहार। और करी बेइज्जती है बेहाकी, फौरन एक लात दई मारी। और दौलत को लालच जो करे हो ऐसे ही हो या बेइज्जती आई। अब तो देख के ऐसो हाल नार के होश बिगड़ गए हैं। रविंद्र देख के ऐसो हाल नार के होश बिगड़ गए हैं। आज जैसे उस पापिन ने देखा है कि मुझे लात मार के मुझे बेइज्जती मेरी हो गई। भाइयों, गांव वालों ने इधर जैसे ही महपाल को भी गांव से निकालना चाहा तो ये हाथ जोड़कर कहने लगी, सुनो कि हम सिया भागनी दुनिया में मेरी बहन न और कोई। ना दौलत मिली है इज्जत अमन बहना दई खोई। महाराज नार करनी पे पछतावे और रोई रोई उपदेश सभी बहनन को समझावे। मेरी बहन न ऐसो करो न दौलत काउक ठहरानी। मेरी बहन न ऐसो करो न दौलत काउक ठहरानी। दोस्तों, आज वो अपनी करनी पर पछता रही है। साथियों, आज गांव वालों ने जब महपाल गोपाल सभी को गांव से निकालने के लिए चाहा तो आज गोपाल ने हाथ में कटारी ले ली और भाग करके उस अपनी पत्नी का सर काट दिया। सर काटने के बाद भगवत प्रेमियों, जो जैसी करनी करता है वो वैसा फल पाता है। तुलसी बाबा ने रामायण में लिखा है कि जो जैसी करनी कर मेरे भैया, कोई सोते सो फल पाए जी। अरे
बोया पेड़ बा मूर का मेरे भैया, कोई आम कहाँ से आए जी। अरे रविंद्र भैया कुनैया के बाले मधुरी ढोलक के प्रजापति स्टूडियो बजाए। अरे सोनू कुमार सूरजपुर बालो से सिमटा पे रहो लहराए। अरे राम प्रवेश झलो कर बाले तीरन घड़ा रहते चटका। अरे पिता मेरे शिवपाल चेतन ने आज बेटा को दो तो समझाए। कुलदीप शास्त्री का नाम हमारो, हमने यह गाता है लिखी बना कोई। अरे सूरजपुर है गाम हमारो, विधुना अरबा से जो कहलाए। अरे जनता ने मोई दई उपाधि, सोमन कैसेट में दई दर्शाई। अरे पद्म चंद की कृपा हुई, आज बेटा पे गए थे मुस्काए। सीता राम 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 राधे, श्याम 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 राधे। राम 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 राधे, श्याम 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 सीता राम 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 राधे।